क्रमांक 6 अजः अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायया अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् संभवाम्यात्ममायया अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायात्मजात्मया अजोऽपि सन्व्ययात्माया भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्ममायया अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायया अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया माताएं भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजः अजन्मा अपि तथापि सन् होते हुए अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतानां जन्म लेने वालों के ईश्वरः परमेश्वर अपि यद्यपि सन् होने पर प्रकृतिम दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभवामि मैं अवतार लेता हूँ आत्ममायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है।
जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण के रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामश्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्या गजनपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था जो कि हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि आपके और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया था जो कि हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो भगवान ने क्या कहा था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। फिर भगवान ने कहा तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। तो भगवान ने कहा कि आपके और मेरे जन्म बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है, लेकिन वो सारे जन्म का स्मरण मुझे है। तान्यहम, तानी यानी कि वो सब जन्म, तान्यहम वेद कि जानता हूँ, सर्वाणि ये सारे जन्म को मैं जानता हूँ, न तम वेत्थ यानी तुम उसको नहीं जानते, परंतप यानी अर्जुन को कह रहे। फिर अभी भगवान उसका आगे वर्णन दे रहे हैं। तो भगवान अभी यहाँ पे अपना शरीर और जो एक बौद्ध जीव का जो शरीर है उसकी विलक्षणताएं बता रहे हैं। भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के शरीर में और एक जो भौतिक जगत में जो जीवात्मा है उसके शरीर में क्या क्या अंतर होते हैं, तो उसका वर्णन भगवान ये श्लोक में दे रहे हैं। और भगवान इस संसार में क्यों आते हैं उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य, वो अगला प्रश्न है। लेकिन पहले भगवान अभी ये समझा रहे हैं कि आपके शरीर मेरे शरीर में क्या अंतर है, पहले ये समझिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे अजह, सबसे पहला शब्द है अजह। अजह यानी अजन्मा। एक तो होता है जह और एक होता है अजह। तो हम जो जीव हैं हमको कहा जाता है जह, यानी कि जो जन्म लेता है, लेकिन भगवान को यहाँ क्या अजह, जो कि अजन्मा है। तो पहला ये अंतर है कि भगवान अजह है और हम जह है। ये पहला एक अंतर है जो हम समझ सकते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान अजह है, तो उसके लिए थोड़ा श्रीमद् भागवत का ज्ञान होना चाहिए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आता है। तो जैसे हमें कथा मालूम है कि जब भगवान ने देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तो भगवान सबसे पहले नारायण चतुर्भुज के रूप में वो प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने। और जब वो प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद भगवान वसुदेव जो हैं उनके हृदय में वो स्थापित हुए और उस हृदय के माध्यम से भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। ऐसे सामान्य जो भौतिक जगत में लोग जिस तरह संतान उत्पन्न करते, इस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं हुआ था, वो पूरा अलग था, जिसका वर्णन भगवत गीता में नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में है। और फिर हम देखते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो उसमें कितना कष्ट होता है, माता को भी पीड़ा होती है। ये तो आप देखते ही होंगे, अस्पताल में माता रोती है, चिल्लाती है। जब बच्चा का जन्म होता है तो खून खून होता है, वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ तो ऐसे कोई भी लक्षण वहाँ पे नहीं थे। और श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान वस्त्र धारण करके
वस्त्र धारण किए हुए उनका जन्म हुआ था। तो क्या हमारा जन्म इस प्रकार से होता है? हमारा जन्म ऐसा नहीं होता है। हम बिना वस्त्र के हमारा जन्म होता है। और श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन है कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो वस्त्र तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ आभूषण भी थे। तो ये भागवत में वर्णन है। इसीलिए भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में जमीन आसमान का अंतर है, इसको पहले समझना है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे अजोपि संव्ययात्मा। तो ये भौतिक जगत में जो जन्म की पद्धति जिस प्रकार से हम देखते हैं या जिस प्रकार से हम सुनते हैं, तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि भगवान के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। तो ये हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आता है कि भगवान का जन्म और हमारा जन्म एक जैसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे ही देखा है कि पति और पत्नी जब मिलते हैं और बच्चों को उत्पन्न करते, उसी प्रकार से भगवान का जन्म हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। इसीलिए भगवान आगे इसके श्लोक में वर्णन में बताएंगे कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि मेरे जो जन्म और कर्म होते हैं वो क्या है? दिव्य होते हैं। इसको समझ, जो व्यक्ति इसको जानता है, इसको अच्छे से समझता है, वो मेरे धाम वापिस आता है और इस संसार में उसको वापिस नहीं आना पड़ता। तो ये पहला लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे अजह। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान का जन्म नहीं हुआ? भगवान तो 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में प्रकट हुए, उन्होंने अलग अलग लीलाएं की। तो फिर भगवान यहाँ पे ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ? इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं? जब हम देखते हैं कि भागवत में अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं, उन्होंने रासलीला की, गायों को चराया, ग्वाल बालों के साथ अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की, तो उनका जन्म हुआ और वो बड़े हुए। तो फिर भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ? ये प्रश्न उठना चाहिए हमारे मन में। जैसे कि भगवान बोल रहे अजोपि, कि मैं अजन्मा हूँ, तो क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे भगवान? तो भगवान जब जन्म लेते हैं या भगवान जब इस धरातल में, वास्तव में जन्म शब्द भगवान के लिए प्रयोग कर नहीं सकते हम लोग। जन्म शब्द तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए है। वैदिक संस्कृत भाषा में उसको कहते आविर्भाव, और जब पारायण करते उसको कहते तिरोभाव। इसीलिए यहाँ पे हमने जब पढ़ा तो उसमें लिखा आविर्भूत और तिरोभूत, लेकिन ये हम सामान्य हमारी बोलचाल भाषा में उसका जन्म हुआ, पैदा हो गया, लेकिन भगवान के लिए ऐसे सब शब्द प्रयोग नहीं होते। तो इसलिए भगवान को कहते हैं आविर्भाव या प्राकट्य दिवस, प्राकट्य दिन। तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से इस धरातल में अवतरित होते हैं या अपनी इच्छा से इस धरातल पे आविर्भूत होते हैं। वो किसी के माध्यम से या कर्म के सिद्धांत की वजह से, या उनको ये शरीर ग्रहण करना है कर्मों की फल की वजह से, इसकी वजह से वो शरीर धारण नहीं करते। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान इस जगत में आते हैं, हमारे जैसे जो बद्धजीव हैं उनको कुछ दिखाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं कि धर्म की स्थापना कैसे होती है, भक्तों का रक्षण मैं कैसे करता हूँ। जो इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो भगवान का रक्षण करने के लिए भगवान इस धरातल पे आते हैं, जो कि आगे श्लोक में अभी वर्णन करेंगे भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इसीलिए भगवान आते हैं। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसे होता है? क्या जब हमारा जन्म हुआ तो हमने वस्त्र पहने थे, या जब हमारा जन्म हुआ तो हमने आभूषण पहने थे? ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं था। और क्या हम खुशी खुशी जन्म लिए थे या माता खुश थी? हम देखते हैं कि जब एक सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है, सीजरिंग करनी पड़ती है, डिलीवरी करनी पड़ती है, कहीं कहीं डॉक्टर लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे केवल वसुदेव और देवकी उपस्थित थे। और उसके भी पहले, प्रकट होने से पहले, भगवान ने अपना नारायण चतुर्भुज रूप उनको दर्शन दिया। ऐसा कहीं होता है? आपने देखा है कि माता पिता को पुत्र जो है चतुर्भुज दर्शन दिखाता है, उसके बाद वो प्रकट होता है कि अब मैं प्रकट होने वाला हूँ, अब मेरा दर्शन कीजिए, मैं चतुर्भुज रूप में नारायण हूँ। ऐसा कहीं आपने देखा है? नहीं देखा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान अजन्म है, उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है।
लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिन्होंने ये भागवत कथा अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, तो मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान एक सामान्य मनुष्य है, उनका जन्म भी हमारे जैसा है। इसीलिए तो भगवान कह रहे अजो अपि सन्वे आत्मा, कि मैं अजन्मा हूँ। वो अजन्मा इसीलिए क्योंकि उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है और वो अपनी इच्छा से इस धरातल पे नहीं आते। भगवान देखते हैं कि मुझे किसके घर में जन्म लेना है, भगवान के पास वो शक्ति है कि मैं इस व्यक्ति के घर में इसके गर्भ से जन्म लूँगा और इस कुल में मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन वो शक्ति हमारे पास नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में, इस बावई क्षेत्र में, इस घर में मुझे ये माता पिता के घर में जन्म लेगा। ऐसा शक्ति है किसी के पास कि मुझे ये परिवार में ये जो धनी व्यक्ति है इनके घर में जन्म लेना है? नहीं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा है, भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भगवान के पास पूरी शक्ति है। इसीलिए तो उनका एक नाम क्या है? स्वराट। भगवान स्वराट है, उनके पास पूरी शक्ति है। इसीलिए उनको कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो सभी लोगों के स्वामी हैं और सभी चीज़ों के वो भोक्ता है। तो इसलिए भगवान आगे वर्णन करते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं कि मुझे ये कर्म फल नहीं करना पड़ता है और उसका जो फल है वो भी मुझे भुगतना नहीं पड़ता है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, तो भगवान को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमें समझना है कि भगवान का जो जन्म है वो भगवान की स्वतंत्रता इच्छा से होता है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और उसका एक विशेष प्रयोजन होता है जो कि असुर लोग उसको नहीं समझते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान होता है, वो समझ पाते हैं कि भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं, उसका एक विशेष उद्देश्य है। तो फिर हम देखते हैं कि जब भगवान का जन्म हो रहा था तो उस समय पुष्प वर्षा हो रही थी, देवी देवता वहाँ आए थे और वहाँ पे उन्होंने स्तुति की कि हमारे साथ ऐसे होता है जब हमारा जन्म होता है देवी देवता आके स्तुति करते हैं, हाँ आपका बहुत महान जन्म हुआ है, आप इस भावे में प्रकट हो गए, आप सबसे महान व्यक्ति है। ऐसे कोई स्तुति करता है? नहीं करता है। या हमारे ऊपर कोई पुष्प वर्षा करता है? नहीं करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का एक विशेष प्रकार का जन्म है, उसकी तुलना हम हमारे जन्म से नहीं कर सकते। तो ये सारी जो शास्त्र में जो बातें बताई है या ये जो पूरा ज्ञान है वो शास्त्र में लिखा है। तो जो नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं कि भगवान तो है सामान्य व्यक्ति है, हमारे वो भी तो हमारे जैसे जन्म लिए थे, 5000 वर्ष पूर्व आए थे, कुरुक्षेत्र में उनका युद्ध हुआ था और अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, वो मर गए, बाद में चले गए। ऐसे कौन व्यक्ति है मुझे बताइए जिन्होंने जन्म लिया है और उनको आज तक लोग याद करते हैं? ऐसे कोई एक व्यक्ति बताइए जो 5000 वर्ष पूर्व जन्म लिया था और लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक व्यक्ति बताइए, है कोई ऐसा आपके दिमाग में? नहीं है। कृष्ण के अलावा कौन है बताइए? कृष्ण के समकक्ष बहुत सारे लोग थे, लेकिन लोग किसको पूछते हैं? 5 पांडव अभी भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के साथ रहे। अर्जुन को याद करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि भगवान के सखा थे, भगवान के भक्त थे। बलराम जी को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के बड़े भाई हैं और वो भगवान है, इसीलिए लोग उनको याद करते हैं। लेकिन हमारे मरने के बाद लोग हमको याद नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक सामान्य जीव हैं। और भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की गंदगी है, मल, मूत्र, मांस, मज्जा, रक्त, पित्त, ये सब प्रकार की जो गंदगी है वो हमारे शरीर में भरी हुई है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, उनका जो चिन्मय शरीर है भगवान का। तो भगवान की शरीर की तुलना भी हमारे शरीर से हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अजोपी। तो बहुत सारे अंतर है जिसको हम समझ सकते हैं कि भगवान अजन्मा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने वर्णन की, ये वास्तव में भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे साथ ये सारी घटनाएं नहीं होती है। ना ही हमें अपने इच्छा के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, ऐसा हमको कोई शक्ति नहीं मिली है कि आप जो इच्छा करें वहाँ पे आपका जन्म हो। ना ही हमारी इच्छा के अनुसार हमें कोई अच्छा शरीर मिलता है। हम देखते हैं कि कोई लोग कुरूप होते हैं, कोई बहुत अधिक सुंदर होते हैं,
किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी के पास ज्ञान कम होता है, कोई अपंग होता है। लेकिन जो अपंग होते हैं लोग उनको बोलते हैं दिव्यांग। ये दिव्यांगन के लिए, उनको दिव्यांग नहीं बोल सकते। कैसे दिव्यांग है वो? दिव्यांग तो भगवान के शरीर के अंग है, उसको दिव्यांग बोलते हैं। अभी कोई लंगड़ा व्यक्ति, उसको दिव्यांग कैसे बोल सकते? लेकिन लोग दिव्यांग बोलते हैं। तो ये सब कैसे, क्यों होता है? तो क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। लोग ऐसे कर्म करते हैं इसलिए उनको ऐसा शरीर प्राप्त होता है। तो वो उनकी कर्म की वजह से उनकी ऐसी गति हो रही है। तो अभी प्रश्न ये है, क्या हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि मेरा जन्म नहीं हो, मैं भी अजन्मा हूं? ऐसी शक्ति क्या हमारे पास है? बताइए। नहीं है। ऐसी शक्ति हमारे पास है। वो शक्ति खाली आपको, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जन्म हो कि नहीं हो। पशु योनि में वो सोचने की शक्ति नहीं है कि मैं अगला जन्म लूँ या नहीं लूँ। जो पेड़ पौधे हैं उनके पास वो शक्ति नहीं है, उनके पास वो ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इस मनुष्य शरीर में रह के निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे मेरा कर्म कैसे करना चाहिए, मैं कैसे अपने कार्यों को अच्छे से करूं जिससे कि मेरा इस संसार में वापस जन्म नहीं हो। ये डिसाइड आप इस शरीर में कर सकते हैं। तो आपके पास वो शक्ति अभी भगवान ने दी है, जिससे कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्य गतिविधि को सुधार के ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभी आपको आगे क्या करना है। ये शक्ति खाली मनुष्य शरीर में दी जाती है और कोई भी योनि में ये शक्ति डिसाइड करने की शक्ति हमको नहीं मिलती है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर लेना एक बहुत ही बड़ा वरदान है। ये हमको भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ी कृपा मिली है कि इस शरीर के माध्यम से हम इस संसार में वापिस नहीं आ सकते, हमेशा सदा के लिए भगवान के साथ रह सकते हैं। जब हम ये शरीर लेते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है? पहले हमारा जन्म होता है और जन्म के साथ हमारी बढ़ोतरी होती है समय के अनुसार, और फिर बढ़ोतरी होती है तो फिर हम कुछ संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद जब संतान की उत्पत्ति होती है हम उनका ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे हमारी जो शक्ति है, ये शरीर है, धीरे धीरे क्षीण होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो मृत्यु को अग्रसर होता है। तो ये शरीर लेने के साथ साथ ये 6 चीज़ें जो है इस प्रकार से परिवर्तित होती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर है, हमारा जो शरीर है वो भौतिक शरीर है। और हम जो शरीर धारण करते हैं वो माया शक्ति के माध्यम से हम शरीर धारण करते हैं। लेकिन भगवान जो शरीर धारण करते हैं वो अपनी अंतरंगा शक्ति, यानी कि जो उनके आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति कार्य करती है उसके अंतर्गत भगवान ये शरीर धारण करते हैं। और भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए तो देवकी का पूरा शरीर वो ज्वाज्वल्यमान हो गया, पूरा तेजस आ गया देवकी के शरीर में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक दिव्य आत्मा अभी प्रकट होने वाली। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं तो माता दुख करती है, रोने लगती है, दर्द होने लगता है। लेकिन देवकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए ऐसा देवकी के साथ नहीं हुआ। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी जीवन शुद्धता से वो पालन करते हैं, तो फिर उनके अंदर एक ब्रह्म तेज प्रकट होता है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं आपको एक अलग प्रकार का तेज उनके अंदर दिखेगा। तो तेज क्या है? भगवान की शक्ति है। तो उसी प्रकार से जब भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए तो देवकी एकदम तेजस्मय हो गई, उनकी अंग कांति एकदम तेजस्मय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। इसीलिए भगवान कह रहे अज अपि, इसीलिए भगवान अजन्मा बोल रहे हैं। अजन्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जन्म और हमारा जन्म में बहुत अंतर है। तो ये शरीर जो निर्धारण है, वास्तव में हम में से कोई भी बूढ़ापा नहीं चाहते हैं। है ऐसे कोई व्यक्ति जो बूढ़ापा चाहते हैं? नहीं चाहते, सब लोग नहीं चाहते। इसका प्रमाण हम ये देख सकते हैं, लोग बूढ़ापा नहीं चाहते हैं। इसलिए तो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध होते हैं, तो हेयर डाई करते हैं, बूढ़े होने के बाद मेकअप करते हैं,
करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, सच सच बताइए। हेयर डाई कितने लोग करते हैं? 50 साल के बाद जब बाल सफ़ेद होते हैं गोदरेज हेयर डाई लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं कर रहे, बुढ़ा हो गया, 50 साल का हो गया, वो उनको सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी जीवात्मा वृद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति उसको विवश करती है, बुढ़ापा प्रकट करती है, उसको वृद्ध होना ही पड़ता है, आप उसको नहीं रोक सकते। और अभी तो कलयुग का इतना खराब प्रभाव है कि कई बार लोग जीवन का आनंद लेने के लिए लिंग भी परिवर्तित कर देते हैं। ये भी गंभीर समस्या है वृद्ध होने के बाद। तो ये इतना घोर कलयुग है। तो कोई हम में से कोई भी लोग वृद्ध नहीं होना चाहते, लेकिन ये प्रश्न हमें होना चाहिए कि हम वृद्ध क्यों होते हैं। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो उनकी आयु लगभग महाभारत के अनुसार 100 के ऊपर थी, 198, 198 वर्ष के थे भगवान। लेकिन आप देखिए, कोई भी भगवान की फोटो है सफ़ेद बाल में या हाथ में लठिया देख के भगवान चल रहे नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। उनके अंदर हमारे जैसे विकार नहीं होते हैं, उनके अंदर ये सारी गंदगी नहीं है। भगवान एक नित्य नवयुवक बालक की तरह लग रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 30 साल के हो जाते हैं तो कहीं कहीं समस्याएं होती है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी गर्दन दर्द हो रही है। 50 साल में तो लोग पता नहीं क्या, मैं तो चल ही नहीं सकता। 2 कदम चलने में लोगों को समस्या आती है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पाँव दर्द कर रहा है ना। 198 वर्ष के थे भगवान। तो ये अंतर है भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का शरीर कैसे आध्यात्मिक और हमारा शरीर कैसे भौतिक है। तो भगवान अर्जुन को पहले वही बता रहे हैं कि पहले आप ये समझो कि मेरे शरीर और तुम्हारे शरीर में बहुत अंतर है, और चूंकि मैं भगवान हूँ, मेरा शरीर आध्यात्मिक है, और तुम्हारी शरीर की तुलना मेरे से मत करो। और चूंकि मैं भगवान हूँ, मैं ये सारी चीज़ जानता हूँ, इसीलिए मुझे सारे जन्म याद है, लेकिन तुमको याद नहीं है। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा था। क्यों याद नहीं है, उसका उत्तर भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं, क्यों याद नहीं है तुमको। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कोई एक सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लेते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जिनको प्रामाणिक साधु का ज्ञान नहीं होता है गुरु के माध्यम से, वही लोग ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि भगवान तो वो एक अविनाशी, एक निर्गुण, एक निराकार व्यक्ति है। लेकिन नहीं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ। तो फिर हमें अपनी टीकाएं क्यों प्रस्तुत करनी चाहिए, जब भगवान खुद अपने मुख से, अपने वाणी से वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो फिर हमें अपनी टीका देने की क्या आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति है, अपना पहचान वो खुद से दे रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो फिर हमें अपनी टीका देने की क्या आवश्यकता है, जब वो अपनी वाणी से बोल रहा है। तो भगवान जब खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको समझो, और तुम जब इसको समझोगे तो तुम्हें भी अजन्मा होगा, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः। तत्वतः यानी जो गहराई से अच्छे से मुझे समझेगा, तत्वतः यानी तत्व के साथ मेरे जन्म और कर्म को जो समझेगा, वो इस संसार में वापिस नहीं आएगा। तो वो समझने की शक्ति कौन सी योनि में मिलती है? वो समझने की शक्ति मनुष्य योनि में मिलती है। क्या यहाँ पे हम पशुओं को ये भगवद गीता का ज्ञान दे सकते? नहीं दे सकते। क्या आप यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको ये गीता सुना सकते? नहीं सुना सकते। यहाँ पे केवल मनुष्य लोग बैठे हैं। तो अभी निर्धारण हमें ये करना है कि हम अपने कर्म के अनुसार क्या चाहते हैं। क्या हम वापिस जन्म लेना चाहते हैं, या भगवान के धाम वापिस, जहाँ पे ना हमें कोई दुख होता है, ना पे हमें कोई पीड़ा होती है, ना कोई कष्ट है, ना कोई बुढ़ापा है, वहाँ जाना चाहते हैं, या वापिस इस संसार में आना चाहते हैं? वो निर्धारण आपको इस शरीर में करना होगा। और वो निर्धारण कैसे होगा? वो आपके कार्यों से होगा, वो आपके कर्मों से होगा कि आप किस प्रकार के कर्मों में लगे हैं। अगर आप भक्ति कर्म में लगे हैं, पुण्य कार्य में लगे हैं, तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होंगे तो आपको इस संसार में वापिस आना पड़ेगा। लेकिन जब आप भक्ति कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की सेवा करेंगे,
तो आपको भक्ति कार्य का जो फल है वो ये होगा कि आप भगवान के धाम वैकुंठ वहाँ वापिस जाएंगे और वहाँ से आपका यहाँ पे पतन नहीं होगा। पुण्य कार्य करने से भी हमारा पतन होता है, लेकिन भक्ति कार्य करने से हमें भगवान का धाम वो प्राप्त होता है जहाँ से हम वापिस इस संसार में नहीं गिरते। तो हम भी अजन्मा हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अजन्मा कैसे हुआ जाए उसकी विधि पहले जाननी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा। तो ये पहला अंतर भगवान के शरीर में, बहुत सारे अंतर हमने अभी चर्चा की, तो ये अजोपी। फिर भगवान बता रहे सन्न व्ययात्मा, अव्ययात्मा। तो व्ययात्मा और अव्ययात्मा, हमको बोला जाता है व्ययात्मा, भगवान को बोला जाता है अव्ययात्मा। अव्ययात्मा अर्थात अविनाशी और व्ययात्मा अर्थात विनाशी। क्या किस चीज़ का भगवान बात कर रहे हैं? किस चीज़ की भगवान बात कर रहे हैं? व्ययात्मा, बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं भगवान? व्ययात्मा अर्थात क्या कहना क्या चाह रहे हैं भगवान? अपने शरीर की बात कर रहे हैं कि मेरा शरीर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर नाश होता है। और जब शरीर नाश होता है तो हमने विगत में जो भी कार्य जो भी घटनाएं की थी वो हमें स्मरण नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। और जैसे ही अगला शरीर प्राप्त होता है तो उसकी जो गतिविधि है वो हमें याद रहती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुमको वो याद नहीं है, मुझे वो सब याद है, क्योंकि मैं अव्ययात्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा शरीर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बाकी लोग का शरीर परिवर्तन होता है। और जैसे ही शरीर परिवर्तन होता है तो जो भी हम याद रखते हैं वो सब भूल जाते हैं। कल आप इस समय पे क्या कर रहे थे, ये कोई मुझे सटीक रूप से बता सकते? इसी समय 8:50 हुई, इस समय पे कल आप लोग क्या कर रहे थे? तो हमें तो 1-2 दिन का याद नहीं रहता है, तो फिर हम वो कैसे, वो पूर्व जन्म में जो जो कार्य किए या हमने कौन से शरीर प्राप्त किए वो कैसे याद रहेगा? वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है। हम अपनी इच्छा से शरीर नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें जबरदस्ती प्रकृति के द्वारा शरीर लेने को विवश किया जाता है। हमें विवश होना पड़ता है जन्म लेने के लिए। हमें भगवान फोर्स करते हैं कि आपको इसी घर में जन्म लेना है, हम निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान की इच्छा थी तो वो देवकी के घर में प्रकट हो गए, भगवान की इच्छा थी तो महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गए। तो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन यहाँ पे अपनी इच्छा से कार्य नहीं होता है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तो वो कार्य करती है। भगवान की 3 शक्ति है, एक है अंतरंगा शक्ति जो भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में काम करती है, भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी, और एक है बहिरंगा शक्ति यानी कि जो माया के रूप में इस भौतिक जगत में काम करती है, दुर्गा की शक्ति जिसको दुर्गा कहते हैं। और एक है तटस्थ शक्ति यानी कि जो जीवात्मा हम लोग जो हैं उसको भगवान की तटस्थ शक्ति कहा गया है। तो भगवान की 3 शक्ति है। तो भगवान जो जन्म लेते हैं या जो कार्य करते हैं वो कौन से शक्ति के अंतर्गत करते हैं? अंतरंगा शक्ति। लेकिन हमारे जो कार्य होते हैं वो बहिरंगा माया की शक्ति के अंतर्गत कार्य होते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं अजोपी, मैं अजन्मा हूँ, तथा अव्ययात्मा, अविनाशी हूँ, मेरा शरीर अविनाशी है। तो ये 2 लक्षण भगवान ने स्पष्ट कर दिए भगवान के शरीर में, हमारे शरीर में। फिर भगवान कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय स्वम भवामि आत्ममायया। तो भगवान कह रहे हैं कि भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो भूतानाम का अर्थात भगवान ये है जन्म लेने वालों के, तो जो जन्म लेते हैं उनका मैं ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वर, जो जन्म लेते हैं उनका मैं ईश्वर हूँ। फिर भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, तो प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय अर्थात मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से इस प्रकृति में अपने दिव्य रूपों में, अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूँ इस प्रकृति में। तो कैसे भगवान प्रकट होते हैं? भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान वराह, कूर्म अवतार, तो ये सारे भगवान के अवतार हैं। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं? तो जिसका वर्णन भगवान आगे श्लोक में अर्जुन को बताएंगे कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। तो अभी पहले तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि आपके जन्म में और मेरे जन्म में क्या अंतर है, आपके शरीर में मेरे शरीर में क्या अंतर है। पहले अर्जुन को ये बताया। फिर
अर्जुन को ये बताएंगे कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, उसका कारण क्या है, वो भगवान आगे के 7 और 8 नंबर के श्लोक में उसका वर्णन करेंगे। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे दावा करता है कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, ऐसे अभी वर्तमान समय में बहुत चलता है कि बहुत सारे लोग हैं और वो घोषणा करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, आप मेरी पूजा कीजिए। लेकिन ऐसे धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अनेक भगवद गीता पे टीकाएं लिखी है, लेकिन भगवान ने जो अर्जुन को संदेश दिया था यथारूप, वो संदेश अगर हम प्रामाणिक रूप से नहीं सुनेंगे तो फिर हम ऐसी टीकाओं से भ्रमित हो जाएंगे, हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझना चाहिए एक प्रामाणिक परंपरा और एक प्रामाणिक भक्त के माध्यम से। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, क्योंकि भगवान वहाँ उपस्थित थे। तो अभी भगवान हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं? तो प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो प्रतिनिधि है गुरु, उनके पास जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। वो हमें ये भगवद गीता का ज्ञान देंगे और ये भगवद गीता पढ़ सकते हैं हम, जो कि भगवान के जो उत्तर है उसको समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि समझने के लिए, मान लीजिए कि सूर्य का उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। सूर्य का धीरे धीरे उदय होता है, फिर दोपहर में हमारे सर के ऊपर होता है और शाम होते ही उसका क्षितिज होता है, अस्त हो जाता है। तो क्या ये कहेंगे कि सूर्य का जन्म हुआ और वो मर गया? ये कहना उचित रहेगा? तो क्या रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं सूर्य भगवान? सूर्य है, वो बादलों में है, आकाश में है, वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो सही समय आएगा तब सूर्य उदय होगा और हमें दिखने लगेगा। अभी भारत में सूर्य है लेकिन अमेरिका में सूर्य नहीं दिख रहा है, तो अमेरिका वाले सोच रहे सूर्य तो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य भारत में है। और जब सूर्य अमेरिका में रहेगा तो भारत वाले सोचेंगे सूर्य का देहांत हो गया, अब सूर्य नहीं है। नहीं, सूर्य है, अलग जगह पे है। तो उसी प्रकार से भगवान अभी संसार में नहीं है, लेकिन भगवान दूसरे जगत में है जहाँ पे उनकी लीलाएं चल रही है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन जब भगवान की वहाँ पे लीला समाप्त होगी तो फिर भगवान वापिस इस कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार होंगे, प्रकट होंगे और हम देख पाएंगे। तो ऐसे ही ये उदाहरण है कि जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, ऐसे ही भगवान कभी प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। आविर्भाव होता है और उनका तिरोभाव होता है। तो ये भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंतर्गत भगवान का शरीर नहीं आता है। तो ये हमें समझना है, भगवान की दिव्य प्रकृति, दिव्य कर्म क्या है, भगवान के दिव्य जन्म क्या है। जब व्यक्ति इस चीज़ को जान लेता है तो भगवान उसको अपने धाम बुला लेते हैं और वहाँ से उस जीव का कभी इस संसार में पतन नहीं होता है। तो सूर्य हमेशा से रहता है, उसकी अलग अलग जगह पे उसकी लीलाएं होती है, लेकिन चूंकि हम नहीं देख पाते इसलिए हमें लगता है कि उसका देहांत हो गया, सूर्य नहीं है, अब उसका जन्म कल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान इस ब्रह्मांड में नहीं है तो दूसरे ब्रह्मांड में है, वहाँ उनकी लीलाएं चल रही है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसा ही सोचता है कि भगवान इस संसार में नहीं है तो अभी भगवान का देहांत हो गया। लेकिन भगवान आएंगे, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि जब ज़्यादा घोर कलयुग बढ़ेगा तो भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। और कहाँ प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, उसके लक्षण क्या क्या है, वो भी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है। कि यहाँ से आप जाएंगे, उड़ीसा में एक गाँव है संभलपुर गाँव, वहाँ पे भगवान विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे, श्वेत घोड़ा होगा उनका, और जितने भी असुर लोग होंगे उनके भगवान वध करेंगे। तो ये पूरा वर्णन है। अगर ये सब फालतू चर्चाएं होती तो भागवत में व्यास जी क्यों लिखते उसको? कुछ तो तथ्य है, इसीलिए तो वेद व्यास लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने के लिए हमें थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है वो इस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान वही कार्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ घूम रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं और ऐसी अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये नैतिक शिक्षा से मतलब विरुद्ध है, नैतिक शिक्षा भगवान पालन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में भगवान की लीला है वो। इसीलिए सामान्यतः हम लोग ऐसे लोगों के बीच में भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन नहीं करते।
अगर ऐसी लीलाओं वर्णन करते हैं तो भगवान को नहीं समझ पाते। इसीलिए पहले भगवान की सृष्टि क्या है, भगवान ने जीवात्मा को क्यों बनाया, भगवान का ये जो कर्म बनाया है उसके सिद्धांत कैसे काम करते, पहले ये समझिए, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। हम तो देखते हैं कि जब छोटा सा बालक होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए माता पिता हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब बालक थे तो कई असुरों का वध किया, पुतना का वध किया, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो भगवान है। ऐसा आपने कहीं देखा है इस जगत में कि 5 वर्ष का बालक है और वो किसी असुर को मार रहा है, घोड़े को उठा के फेंक रहा है, पूंछ घुमा के उसको उड़ा दिया हवा में, कहीं देखा है आपने? भगवान कर रहे हैं। तो इससे फिर भी अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। लेकिन जो नास्तिक होता है वो भगवान के हमेशा गलत कार्यों को पहचानता है। भगवान ने रासलीला किया, दूसरों की पत्नी के साथ घुमा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भगवान ने छोटी सी उम्र में पूतना का वध किया, वो लीला कहाँ गई? और भगवान में छोटी सी उम्र में अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, वो लीला कहाँ गई? भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बकासुर का वध किया, वो लीला कहाँ है? खाली आपको रासलीला का ही दिखता है, वही एक लीला है, बाकी कोई लीला नहीं है। तो मूर्ख लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते वो भगवान की गलत चीज़ों को ही लेते हैं, क्योंकि उनको भी रासलीला करना है ना, तो कोई प्रमाण तो देना चाहिए कि भगवान ने भी किया तो हम भी करेंगे रासलीला। तो भगवान ने तो पूतना को भी मारा था, असुरों को मारा था, वो लीला कौन करेंगे फिर? तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसी चीज़ों को समझेंगे भक्तों के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से। तो आप लोग इसको नियमित भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, इसको जानिए, समझिए, तो फिर आप सही में भगवान को समझ पाएंगे कि क्या भगवान में और हम में अंतर है। हम भगवान के जैसे गुणों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान के अंदर जो गुण है वो हम अपने अंदर ला सकते हैं। हम भी शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, अगर भगवान चाहे तो उनकी जैसी शक्ति हम में भी वो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हम साक्षात भगवान नहीं बन सकते। वो धोखा है सरासर लोगों के साथ। तो इसीलिए भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? शुद्धता, स्वच्छता, उसकी आवश्यकता है। इसलिए कहा गया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता भगवान के निकटतम है। तो भगवान के पास जाने के लिए पहले पवित्र अर्थात क्या? 10 बार नहाना है, 10 बार कपड़े बदलना है? नहीं, अपने हृदय से स्वच्छ हुई। अपने अंदर जो अलग अलग गलत विचार है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष, तो ये स्वच्छता जब अंदर होगी, ये सारी गंदगी को हम निकालेंगे तो हम भगवान के पास जा पाएंगे, भगवान के समक्ष प्रकट हो पाएंगे। लेकिन जब गंदे हैं, हम खुद गंदे हैं, तो भगवान के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि भगवान तो क्या है? परम पवित्र पुरुष है। ऐसे परम पवित्र पुरुष के पास जाने के लिए पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा, तभी हम उस पवित्र व्यक्ति के पास जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, और ना ही उनका कोई दर्शन होगा हमें। तो अर्जुन ने भगवान को देखा, उनकी शक्ति को समझा, इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं कि परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान से सुना, उनके बारे में श्रवण किया, इसीलिए अर्जुन ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। तो ये अंतर है भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में। तो ये इसको जानिए, और फिर हम अगले बार चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान जन्म लेते हैं और क्या उद्देश्य से जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसका कारण क्या है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम